इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकियों को एटीएफ ने किया कोर्ट में पेश। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई पेशी। यूपी एटीएफ दोनों को रिमांड मिलेगी। कल 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में आज भी कई जगह पड़े छापे। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा संदिग्ध जहां भी होंगे पकड़े जाएंगे। लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। जिले के सभी एंट्री पॉइंट्स पर आने जाने वालों की चेकिंग। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों का बड़ा खुलासा। 15 अगस्त के पहले यूपी में फिदायीन हमले की थी प्लानिंग। यूपी में अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित। अलकायदा और सिमी के संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेड अलर्ट का किया ऐलान। कहा डीजीपी को दिए गए जरूरी आदेश। जम्मू में हथियारों की तस्करी कर ले जाया जा रहा ट्रक सीज। ड्राइवर गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई में भारी बारिश के कारण बड़ी मुश्किल। अंधेरी सबवे को किया गया बंद। बारिश शुरू होते ही हिंद माता इलाके में भरा पानी। बीएमसी ने पानी निकालने के लिए लगाए 3 पंप। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोंकण में तेज बारिश। राजपुर में नदी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बाद रत्नागिरी के कई इलाके पानी में डूबे। बोट से लोगों को किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बारिश ने ढाया कहर। शहर की सड़कें बनी समंदर। चारों तरफ पानी ही पानी आ रहा नजर। पहाड़ी राज्यों पर भारी बारिश ने ढाया कहर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से भारी तबाही। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां बहीं। घरों और होटल्स को पहुंचा नुकसान। धर्मशाला में 30 सैलाब के कारण नदी किनारे कई मकानों को खतरा। मकानों को कराया गया खाली। तेज बारिश के बाद उफान पर मांझी नदी के किनारे बनी 10 दुकानें बही। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद 2 लोग लापता। कई मकानों को भी नुकसान। कुल्लू में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड। मलबे में दबी कारें क्रेन की मदद से निकाली गईं बाहर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने मचाई तबाही। रामपुर में तेज बारिश के बाद बह गई सड़कें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बारिश ने ढाया कहर। कई घर हुए तबाह। जम्मू में भी बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गांधीनगर इलाके में सड़क पर डूबी कार। जम्मू में लगातार बारिश के चलते ढह गई घर की दीवार। जम्मू के डोडा में सैलाब के बाद आए मलबे में बही कार सवार लोगों की बाल बाल बची जान। डोडा में भारी बारिश से घर की दीवार गिरी। घर में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड। हाईवे पर मलबा भरने के कारण बद्रीनाथ का रास्ता बंद। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्शन में प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ की वर्चुअल मीटिंग। बैठक में महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनावों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मीटिंग में प्रियंका गांधी ने कहा पंचायत चुनावों में खुलेआम हुई हिंसा। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाए बम और पत्थर गोलियां। 14 जुलाई से 3 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे प्रियंका गांधी। लखनऊ से होगी दौरे की शुरुआत। महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन में बढ़ा तनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी पर जासूसी कराने का गंभीर आरोप। नाना पटोले का इल्जाम राज्य के खुफिया विभाग के जरिए रखी जा रही है कांग्रेस पर नजर। कहा अब हमें पिंजड़े में डालने की होगी कोशिश। लोनावला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले पटोले रात 3 बजे की मीटिंग की भी महाराष्ट्र के सीएम को रहती है खबर। दिल्ली में पानी की किल्लत पर तेज हुई सियासत। बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मंत्री सत्येंद्र जैन के घर का पानी का कनेक्शन काटने पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। यूपी में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजभर की विधानसभा जहूराबाद में लोगों ने फूंका पुतला। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी के साथ गठबंधन से नाराज गाजीपुर के जहूराबाद की जनता राजभर समाज को छलने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने की वादों की बौछार। 10 लाख नौकरियां और सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लिखा स्लोगन पूरे किए थे वादे अब नए इरादे। कोरोना की वजह से बंद यूपी के सीएम योगी का जनता दरबार फिर से हुआ शुरू। लखनऊ में सुनी लोगों की समस्या। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चला योगी का जनता दरबार। लोगों की परेशानी सुनने के बाद दिए तत्काल हल करने के निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी जनता दरबार 5 साल बाद हुआ शुरू। हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को सुनेंगे जनता की समस्या। नीतीश के जनता दरबार के पहले दिन भारी भीड़ जमा। लोगों की लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सुपरस्टार रजनीकांत ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। कहा भविष्य में फिर पॉलिटिक्स में आने का नहीं है कोई प्लान। रजनीकांत ने अपने पॉलिटिकल पार्टी को किया भंग। कहा उनका संगठन अब नए नाम से जनता की भलाई का काम करेगा। राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली ने ढाया कहर। तीनों राज्यों में करीब 70 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। जयपुर के आमेर फोर्ट पर बिजली गिरने की तस्वीरें सामने आई। आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की हुई मौत। जयपुर के आमेर फोर्ट पर पिकनिक मनाने आए लोगों पर टूटी बिजली। जयपुर में 16 लोगों ने जान गंवाई। मरने वालों में टूरिस्ट और गाइड भी शामिल। जयपुर में राहत बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। ड्रोन की मदद से आसपास के जंगल और पहाड़ी में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के 5 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 29 लोगों की मौत। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल।
उत्तर प्रदेश के कुल 16 जिलों में आसमानी बिजली के कहर से 41 की मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के कानपुर में सबसे ज्यादा हुई 18 लोगों की मौत 12 जून से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आकाशीय बिजली ने ढाया कहर। अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की हुई मौत। यूपी के कौशाम्बी में भी आकाशीय बिजली का कहर, 4 लोगों की मौत 5 जून से। पीएम मोदी ने राजस्थान समेत तीनों राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। कोविड मैनेजमेंट के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेशों में तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने की प्रशंसा। ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली ने अपनी ही सरकार पर ली चुटकी। पूछा क्या आइवरमेक्टिन दवा की समस्या सुलझाने के लिए यूपी योगी को लोन पर देगा। तारीफ के बाद यूपी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के सांसद केली को यूपी आने का दिया न्योता। यूपी के कोविड से निपटने के तरीके को देखने को कहा। केली ने यूपी आने में जताई असमर्थता। कहा ऑस्ट्रेलिया सरकार की नाकामी के कारण हम अपने घरों में कैद। मैं सिडनी से बाहर निकलने में असमर्थ। कनाडा के निवेशक पैट्रिक ब्रॉकमैन ने भी योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की। कहा योगी ने यूपी में कोविड को कंट्रोल किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की सीएम योगी से मुलाकात। यूपी पंचायत चुनाव में जीत की बधाई दी। देश में कोरोना के करीब 37,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 724 लोगों की मौत हुई। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। वैक्सीन की कमी के बाद दिल्ली के कई टीकाकरण केंद्र बंद। लोगों ने कहा वैक्सीन के लिए 4 दिन से कर रहे हैं इंतजार। दिल्ली में अनलॉकिंग में आज से मिली और राहत। शिक्षा संबंधी ट्रेनिंग के लिए स्कूल और शिक्षण संस्था 50% क्षमता के साथ खुले। कोरोना के कई केस मिलने के बाद बीएमसी ने सील किया पृथ्वी अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग में रहते हैं एक्टर सुनील शेट्टी। मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मंडी में भारी भीड़। किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। दादर सब्जी मंडी में भी किसी को कोरोना नियमों की फिक्र नहीं। मंडी में लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होने के लिए नैनीताल बॉर्डर पर टूरिस्ट की चेकिंग। बिना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को वापस भेजा जा रहा है। सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं लोग। नैनीताल में बड़ी तादाद में बिना मास्क के दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। तिरुवनंतपुरम में केंद्र की 6 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। जीका वायरस को लेकर लिया अपडेट। मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने ईडी के सामने पेश होने के लिए मांगा वक्त। कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं। परमबीर सिंह ने ईडी से कहा उन्हें सर्जरी करानी है। 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय ने भेजा है समन। संसद के मॉनसून सेशन से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की बैठक। कहा कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने की व्यवस्था। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल का नया रेट 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। डीजल की कीमत 79 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर। असम विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सत्र के दौरान असम मवेशी संरक्षण बिल समेत 14 विधेयक पेश करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ उन्होंने की बैठक में मंत्री वीके सिंह भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को कई सौगात दी। गांधीनगर और कलोल के लिए कई विकास योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजनाथ सिंह के घर पर हुई मुलाकात। नए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे। राष्ट्रीय अभिलेखागार लिया पूरा जायजा। अश्विनी कुमार चौबे ने पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कामकाज संभाला। दफ्तर के बाहर पौधारोपण भी किया। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। कहा पूर्व पोखरियाल के मार्गदर्शन से मिलती है प्रेरणा। लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की दिल्ली की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। रिपब्लिक डे पर हुई थी लाल किले पर हिंसा। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा जारी। कोरोना की वजह से आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के रूट पर कल रात 8 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोगों से टीवी पर ही भगवान की रथ यात्रा देखने की अपील की गई। कोरोना प्रोटोकॉल से अहमदाबाद में निकली रथ यात्रा शुरू होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। कर्फ्यू के बीच अहमदाबाद में शुरू हुई रथ यात्रा। कोरोना के कारण यात्रा के रूट पर आम लोगों को आने की इजाजत नहीं। 5 घंटे में पूरी होगी यात्रा। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ के मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। परिवार के साथ भगवान का लिया आशीर्वाद। मंगला आरती में शामिल होने के बाद अमित शाह ने मंदिर परिसर में हाथी को खिलाया खाना। वडोदरा में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया। बिहार के हाजीपुर में डॉक्टर ने महिला से की रेप की कोशिश। विरोध करने पर डॉक्टर के लोगों ने महिला और उसके बेटे को सड़क पर पीटा। हाजीपुर में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के मुंडका पीवीसी मार्केट में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ राख। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। दमकल की 60 गाड़ियां और 200 कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा एक्सटेंशन के मिक्सन ग्रीन मैनसन सोसाइटी में लोगों का प्रदर्शन। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एनओसी नहीं मिलने से बिल्डर के खिलाफ नाराजगी।
करनाल में लुब्रिकेंट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 6 पिस्टल और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में विदेशी शराब की तस्करी के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया गया, 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद। नेपाल में बहाल होगी संसद, शेर बहादुर देउबा को 2 दिन में पीएम बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 5 महीने में दूसरी बार संसद भंग करने के फैसले को पलटा। मशहूर कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन ने रचा इतिहास, 5 क्रू मेंबर्स के साथ अपने वर्जिन गैलेक्टिक के विमान से अंतरिक्ष को छुआ। भारतीय मूल की इंजीनियर सिरिशा बांटला ने भी ब्रांसन के साथ भरी अंतरिक्ष की उड़ान। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला। यूरो कप के महामुकाबले में इटली बना चैंपियन, इंग्लैंड को पटकनी देकर यूरो कप का खिताब अपने नाम किया, पेनल्टी शूटआउट में जीता इटली। यूरो फिनाले के बाद लंदन के वेम्बले स्टेडियम में जमकर हुई आतिशबाजी, 1966 के बाद फुटबॉल का कोई बड़ा खिताब जीतने का इंग्लैंड का टूटा सपना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।